प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में दिया है। आइए इस लाइव सेशन में जाने से पहले हम लोग परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, परमेश्वर का नाम धन्य हो और वह परमेश्वर जिसको हम अपना उद्धारकर्ता मानते और जानते हैं उसमें बने रहें। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, मैं इस समय पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आती हूँ प्रभु जी। मैं इस लायक नहीं हूँ प्रभु जी कि प्रभु मैं प्रभु जी पाप से घिरी हुई हूँ। हमें संसार में रहते हैं, दिन भर हम बहुत सारे पाप करते हैं प्रभु, जाने अनजाने। प्रभु यदि हमसे किसी भी प्रकार का कोई गुनाह हुआ हो परमेश्वर, या प्रभु वो काम जो तुझे पसंद ना हो परमेश्वर, तो हमें क्षमा कर परमेश्वर। प्रभु जी हमारे अपराधों को मिटा दे परमेश्वर। खुदा मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में सम्मिलित हैं पिता परमेश्वर, या ये प्रार्थना जहाँ पर भी परमेश्वर उन तक पहुँचेगी या पहुँचती है प्रभु जी उस बीज को तू बो पिता परमेश्वर, उद्धार पाए लोग पिता परमेश्वर, और तेरे वचन पे प्रभु जी मनन करें, विश्वास करें परमेश्वर। दुआ करते हैं इस शाम के समय में पिता परमेश्वर कि तूने होने दिया पिता परमेश्वर कि हम तेरी उपस्थिति में आए पिता प्रभु जी। हम सभी को पिता परमेश्वर अपने योग्य बनाए पिता परमेश्वर, पवित्र करें प्रभु जी। हमारे पिता परमेश्वर पितरों के पिता परमेश्वर गुनाहों को क्षमा करें प्रभु जी। हर एक बंधन को, हर एक श्राप को प्रभु जी हमारे जीवन पर से तोड़ दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरी दया हम सबों के जीवनों पर बनी रहे पिता परमेश्वर। प्रभु दुआ करते हैं हर एक बीमार जन के लिए प्रभु जी, छुएं और शिफा दें पिता परमेश्वर। यदि हम में से कोई भी भाई बहन बुजुर्ग या बच्चा बीमार है पिता, तुझे पुकारता है प्रभु, तू उनकी प्रार्थनाओं को सुन पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने दाहिने हाथ को बढ़ाएं पिता परमेश्वर, और परमेश्वर उठा के खड़ा करें प्रभु। बीमारी के बिस्तर को झिड़कते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। दुआ करते हैं परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर इस समय बंदी गृह में है किसी कारण से प्रभु जी, किसी अपराध के कारण या किसी बिना अपराध के कारण भी प्रभु जी, यदि वो जेलों में है, परेशान है प्रभु, तेरा कलाम वहां भी पहुंचे प्रभु जी, छुटकारा दें पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु जी तुझे नहीं जानते हैं पिता परमेश्वर, उन पर दया करें प्रभु, तरस खाएं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उनके जीवन को बदलें प्रभु जी, अपने वचन को उन तक पहुंचाएं प्रभु, उनके कठोर मनों को प्रभु जी नम्र करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हर एक मुसीबत और परेशानी से तूने हमें आज तक बचाया है प्रभु, आगे भी बचा पिता परमेश्वर। प्रभु हमारी रक्षा करें, मदद करें। जहां भी पिता परमेश्वर तेरा नाम लिया जा रहा है पिता परमेश्वर, वहां पर तेरी पिता 1000 गुना बरकतें होने पाए प्रभु जी। जिन लोगों के ऊपर तेरे नाम के कारण सताव हो रहा है प्रभु जी, प्रभु दुआ करते हो उन लोगों के ऊपर प्रभु तेरी दया दृष्टि बनी रहे प्रभु, उनके जीवन को छुए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर वो निराश ना हो प्रभु, तुझे छोड़े ना प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरे सताव में लोग परेशान हैं प्रभु, लोग बहुत सता रहे हैं प्रभु तेरे लोगों को परमेश्वर, अपनी दया दृष्टि बनाए रखे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा है जब तुम पे सताव आए तो तुम इसको आनंद की बात समझो प्रभु। पिता परमेश्वर दया करें प्रभु, हम सबों के ऊपर दया करें, हमारे समाज पे ऊपर दया करें प्रभु जी। और ये प्रार्थना सभा प्रभु जी इसको तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए। जिन लोगों ने प्रभु जी इसको संचालित किया है प्रभु, उनको आशीष दे प्रभु जी, क्योंकि वो मेहनत कर रहे तेरे नाम के लिए प्रभु जी। आशीष और बरकतों से भर प्रभु, अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंप देते, क्योंकि हम इस योग्य नहीं हैं प्रभु जी। तेरी दया के कारण से प्रभु हम इस योग्य बने हैं प्रभु जी, हमें कोई खूबी और लियाकत नहीं है परमेश्वर। प्रभु जी अपने आप को तेरे हाथ में सौंप के प्रभु इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस अच्छी खूबसूरत संगति के लिए, और ख़ास तौर से उन सेवकों के लिए जो इतनी मेहनत करते हैं, इस प्रेयर को आगे बढ़ाते हैं और लगातार मेहनत में लगे हुए हैं। वो प्रतिदिन इस काम को जो कि
परमेश्वर का है, किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं उनके लिए दुआ करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज जिस समय में हम लोग जी रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि ये अंतिम समय है और अंतिम समयों में लगातार बहुत सारी परेशानियां हम सबों के ऊपर आएंगी, आ रही हैं और बहुत प्रकार के क्लेशों से होकर के हमें गुजरना है। और बाइबल बताती है इस चीज के लिए कि जब भी तुम विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो घबराओ मत, तुम्हारा जी कच्चा ना हो, उदास ना हो, बल्कि इसको आनंद की बात समझो। और कई बार हमने बाइबल में बहुत सारी चीज़ों को विभिन्न प्रकार से पढ़ा है। कई बार खुदा का कलाम मुझसे और आपसे बात करता है डायरेक्टली, और कभी हम डायरेक्ट बाइबल के द्वारा पढ़ते हैं या कभी परमेश्वर के दासों के द्वारा वचन हमारे पास जाता है। तो आइए आज हम एक टॉपिक पर मनन करेंगे जो कि खुदा की तरफ से हमारे जीवनों के लिए है। और खुदा का पाक कलाम बार बार मुझे और आपको बताता है और ये बार बार कहता है कि मत डर, मत डर। इस मत डर को आज हम छोटे छोटे हवालों के रूप में पढ़ेंगे कि परमेश्वर का कलाम मेरे और आपकी जिंदगी से क्या कहता है। आइए इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, एक छोटे से गीत को मैं गाऊंगी परमेश्वर की महिमा के लिए। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं सदा तेरा ध्यान। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं सदा तेरा ध्यान। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस खूबसूरत से एक छोटे से गीत के लिए जो हमें और आपको बताता है। और खुदा का पाक कलाम भी मुझे और आपको बताता है कि सच में जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हम उसके नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हमको कभी निराशा नहीं होती है, कभी हम लज्जित नहीं होते हैं। लेकिन ये बात सबके ऊपर लागू नहीं होती है। ये बात उन्हीं लोगों के लिए होती है जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो लोग उसको पुकारते हैं, जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं। ये शब्द, ये बातें उनके जीवन में चलती फिरती दिखाई देती है और काम करती हैं। परमेश्वर का पाक कलाम मुझे और आपको बताता है कि जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो लोग परमेश्वर का इंतजार करते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर के पीछे पीछे लगे रहते हैं, जो परमेश्वर का वेट करते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, वो नया बल प्राप्त करते हैं। हमेशा, आज नहीं कल नहीं, वो परमेश्वर उनको इतनी सामर्थ, इतनी शक्ति, इतनी अकल और बुद्धि और इतनी आशीषों से भरता है कि वो नया बल प्राप्त करते हैं। हर एक फील्ड में, अपनी लाइफ के हर एक क्षेत्र में वे नया बल प्राप्त करते हैं और वे ना थकते हैं ना श्रमित होते हैं। और विपरीत परिस्थितियों में भी वे उकाब के नए होते हैं, बल पाते हैं
उड़ते हैं और कभी थकते नहीं और श्रमित नहीं होते हैं। ऐसे बातों को हमने कई बार सुना है। परमेश्वर के बड़े बड़े दास प्रचार करते हैं उन बातों को, और मैं और आप हमेशा सुनते हैं इन सारी चीज़ों को। तो ये चीज़ें मुझे और आपको रट गई हैं। जब भी कोई मुसीबत और परेशानी होती है तो हमें और आपको पता है हमें क्या पढ़ना है, क्या देखना है, और पाक कलाम मुझे और आपको किन बातों से आशीष देता है। आइए हम एक छोटे से शब्द को जब पढ़ते हैं, मत डर, मत डर, ये बाइबल में कई बार लिखा हुआ है। मैं और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर हम पूछें किसी छोटे बच्चे से भी कि मत डर, तो उसको भी पता होगा बाइबल में ये कितनी बार लिखा हुआ है। आखिरकार परमेश्वर को ये बात 350 बार से ज्यादा कहने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों परमेश्वर बार बार इस बात को मुझे और आपको बताने पे मजबूर होता है? क्यों परमेश्वर कहता है? हालांकि मैं और आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। हम मसीही परिवार में पैदा हुए, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और समझते आ रहे हैं कि परमेश्वर हमारा खुदा, जिसको हम मानते हैं ईश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसकी बातों पे जब हम विश्वास करते हैं तब ये बात परमेश्वर को बार बार क्यों बोलनी पड़ती है? क्यों हम इतने निराश, इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं? हमारा मन कच्चा हो जाता है और हम इस चीज को भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वायदा क्या है मेरे और आपके जीवन के लिए। क्यों हम इस वायदे को बार बार रिपीट करते हैं? क्या हमें एक बार में समझ में नहीं आता कि परमेश्वर ने कहा है मत डर? नहीं आता। सच बात है, हमें एक बार में समझ में नहीं आता है कि डरना नहीं है। इसीलिए परमेश्वर को कई बार कहना पड़ा मत डर। और ये मेरे और आपके जीवन के लिए नहीं है, ये मेरे और आपके लिए अनोखा शब्द नहीं है, या वर्ड नहीं है, या सेंटेंस नहीं है। हमसे पहले हमारे पूर्वज और बहुत बड़े बड़े नबी, बहुत महान महान लोग जो संसार में आए और जो परमेश्वर से प्रेम रखते थे, वो लोग इजरायली और वो सभी लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, परमेश्वर के संग संग चला करते थे, ये सारे शब्दों का प्रयोग, इन सेंटेंसेस को परमेश्वर ने उन सब के लिए भी बोला था। यानी कि ये जो शब्द है मत डर, मानव जाति के लिए दिया गया है, क्योंकि मानव जाति डर जाती है, डरती है, या इंसान जो है इतना ईमान का कच्चा है कि वो इन शब्दों को सुनने का आदी है। वो एक बार में विश्वास नहीं कर पाता कि डरना नहीं है, डरना नहीं। हम किन किन बातों को लेकर के डरते हैं, आइए हम देखते हैं। जब कभी भी मैं और आप बीमार होते हैं, तो इससे पहले नॉर्मल लाइफ में अगर हम जाएं, अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ की बात ना करें, तो सबसे पहले इंसान अपनी तबीयत को लेकर डरता है, और वो डर उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। और चाहे वहां पर कोई भी डॉक्टर बैठा हो, आप जाते हैं उसके पास, अपने दिल का पूरा हाल बताते हैं, रोते भी हैं, अपनी परेशानियों को बताते हैं, और वो सिर्फ हूं करके सुनते हैं, और सुनने के बाद कुछ दवाइयों को लिख देते हैं और आपको बोल देते हैं कि आराम आ जाएगा, शाम तक आराम आ जाएगा, या 3 दिन खाइए, 3 दिन के बाद मुझे दिखाइए, 3 दिन बाद मुझे बताइए, कोई परेशानी होती है तो मुझे फिर बताइए, इसे खाने के बाद कोई दिक्कत हो तो मुझे फिर बताइए, या 5 दिन की दवाई ले जाइए, या 1 हफ्ते की दवाई ले जाइए, और फिर आइए और फिर बताइए। और मैं और आप क्या करते हैं कि एक अच्छा खासा अमाउंट पे करते हैं उस चीज के लिए, और उन शब्दों को सुनने के लिए कि हाँ जी ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ने तो 3 दिन के लिए बोला है, शाम तक कहा है कि जी ठीक हो जाएंगे, और हम उन शब्दों को सुनने के लिए जाते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, और बात को पकड़ के बैठते हैं कि जी डॉक्टर साहब ने 3 दिन बोला था।
हाँ जी, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब ने 3 दिन बोला था और 3 दिन की दवाई खा लूँ फिर तो मैं बिल्कुल ठीक ही हो जाऊंगा। वहीं से हम अपनी मानसिकता को बनाते हुए आते हैं कि 3 दिन और 3 दिन, और अगर तबीयत ठीक ना हो तो हम 3 दिन के बाद फिर जाते हैं और फिर जा करके फिर वही सारी चीजें रिपीट करते हैं। हम एक डॉक्टर के पास जा करके, जो कि जिन्होंने पढ़ाई करी है, प्रैक्टिस करी है, और एक मानव जाति के लिए वो एक बहुत अच्छा उपहार है परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ हमारे समाज के लिए। हम उन पे इतना ट्रस्ट करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिन डॉक्टर्स को परमेश्वर ने बनाया है वो इतनी बार कह रहा है मत डर, वो इतनी बार हमें तसल्ली दे रहा है, इतनी बातों की प्रतिज्ञाएं कर रहा है परमेश्वर। मैं और आप उन बातों पर क्यों नहीं खड़े रहते हैं? दिखाना डॉक्टर को बहुत अच्छी बात है, उनके पास जाना, अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है। मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया कि हम उनकी बात पे बहुत विश्वास कर लेते हैं अपनी चंगाई को लेकर के, और ठीक भी है, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक सृष्टिकर्ता जिसने मुझे, मैं और आप जिसको मैं जानती हूँ कि मेरे एक एक सेल को परमेश्वर ने बनाया है, मेरी एक एक हड्डी को परमेश्वर ने बनाया है, और जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं तो हम मेडिसिन से ज्यादा, साइंस से ज्यादा, किसी भी इंसान से ज्यादा मैं और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तब भी परमेश्वर को बार बार कहना पड़ता है कि मत डर, मत डर। वो दवाइयां खाने के टाइम पे हमको 3 दिन बहुत अच्छा रहता है, हम बहुत तसल्ली से रहते हैं, लेकिन हम जब 3 दिन अगर बाइबल पढ़ते तब भी हमें वही डर रहता है। 3 दिन अगर हम उपवास भी रख ले तब भी हम उसी स्टेज में आकर के रुक जाते हैं। फिर भी परमेश्वर को कहना पड़ता है मत डर। परमेश्वर ने कई बार मुझसे और आपसे दर्शनों में बात की होगी, कई बार परमेश्वर के दासों के द्वारा भविष्यवाणियों के रूप में, किसी भी रूप में मैं और आप परमेश्वर के पाक कलाम को सुनते हैं या परमेश्वर की आवाज हम तक पहुंचती है, लेकिन फिर भी परमेश्वर को बार बार वचन में कहना पड़ता है कि मत डर, मत डर। और ये मत डर शब्द, इस पे थोड़ा सा मनन करेंगे कि परमेश्वर जब कह रहा है मत डर, तो मुझे और आपको आवश्यकता है कि सच में मैं और आप उस चीज को सीरियसली ले लें। पुरखाओं से सुनते आ रहे हैं कि परमेश्वर कहता है मत डर, लेकिन फिर आज हम उसी कंडीशन में हैं कि हमें डर लगता है और हम फिर उन्हीं वचनों को पकड़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा मत डर। यानी कि मेरे और आपके अंदर कहीं एक खालीपन है डर का। डर जो है एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन एक ऐड भी आता है, उसमें लिखा हुआ है डर के आगे जीत है। तो डर के आगे सचमुच में जीत है, क्योंकि डर के आगे एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है परमेश्वर का, यीशु मसीह का। डर के आगे परमेश्वर खड़ा है, डर के पीछे भी परमेश्वर खड़ा है, डर के दाएं भी परमेश्वर है और डर के बाएं भी परमेश्वर है। लेकिन मुझे और आपको उन चीज पे फोकस नहीं करना है, डर पे। मुझे और आपको ये देखना है कि डर के आगे जीत भी है, डर के आगे परमेश्वर है, डर के पीछे भी परमेश्वर खड़ा है। जब मैं और आप निराश होंगे, डर के मारे परेशान हो जाते हैं, पसीने में भीग जाते हैं, जब मेरे और आपके आगे कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तब परमेश्वर खड़ा होता है। और ऐसा मेरे और आपके जीवन में कई बार हुआ होगा, और इन वर्सेस को मैंने और आपने कई बार पकड़ के रखा होगा कि मत डर, मत डर। कई बार सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि जिंदगी में कुछ भी नजर नहीं आता है और हमें लगता है कि जीरो, बिल्कुल शून्य पे आके हम रुक गए, हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी पाक कलाम, परमेश्वर की एक आवाज आती है, मत डर। यशाया 41 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। एक बहुत बड़ा वायदा। जब हम किसी इंसान से बात करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, किसी से लगाव रखते हैं, सिर्फ इतना ही कोई बोल देना, मत डरो, मैं हूं, मैं तेरे साथ हूं, तो हमें बहुत तसल्ली लगती है, हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारा दिल बहुत खुश हो जाता है कि ये इंसान जिस पे मैं विश्वास करती हूं वो ये बात को कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ये एक इंसान से सुन के तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत हमें तसल्ली मिल जाती है। हमें लगता है वाह वाह, ये इंसान तो हमें जिंदगी भर धोखा नहीं देगा, इसलिए मुझसे कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तेरा साथ निभाऊंगा।
लेकिन जब बार बार परमेश्वर इस चीज को बोलता है, तब हम क्यों नहीं तसल्ली पाते इन बातों से? क्यों हम बार बार परमेश्वर की बातों को हल्के में लेते हैं? क्यों हम फिर ऐसा रिएक्ट करते हैं कि परमेश्वर के इस कलाम को बार बार हमको याद करने की जरूरत पड़ती है? क्यों परमेश्वर कहता है? परमेश्वर ने एक बार कह दिया, सृष्टि बन गई। परमेश्वर ने एक बार कह दिया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, सब कुछ हो गया, दिन हो गई, रात हो गई। एक मात्र कहने से इतना सब हो गया। लेकिन परमेश्वर ने कितनी ज्यादा बार कहा कि मत डर। एक ही बार कहना चाहिए था और हम सबको मान जाना चाहिए था कि परमेश्वर ने कहा मत डर, लेकिन बार बार परमेश्वर उसी चीज को बोलता है कि मत डर, मत डर। और मुझे और आपको सचमुच में ये जान भी लेना चाहिए, मान भी लेना चाहिए और इस बात पे विश्वास भी करना चाहिए कि एक इंसान के इतना कहने से कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, हम बहुत जल्दी ईमान ले आते हैं, अपना तन मन धन सब उसको दे देते हैं। अगर कोई इतने विश्वास से हमें विश्वास में लेके, आजकल हम देखते हैं कितना लोग धोखा देते हैं। कई बार मतलब मैंने इन चीजों को सुना है, सुनती भी हूँ, और कई बार कुछ कुछ ऐसे लोग अपने बातों को शेयर भी करते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही एक लड़की ने मुझसे शेयर किया कि किसी लड़के ने उसकी लाइफ को स्पॉइल कर दिया बिल्कुल, ये कह के कि वो उसे बहुत प्यार करता है, वो उसका साथ निभाएगा। ये सब बातें उसने मुझे बहुत बाद में बताई, जब सब कुछ हाथ से निकल चुका था। और वो उस विश्वास पे कि उसने मुझसे बोला है कि मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुझे कभी छोड़ नहीं सकता, जिंदगी में तेरे साथ ही काटूंगा, ऐसा ऐसा करके उसने उसकी लाइफ के साथ खिलवाड़ की। और खिलवाड़ करने के बाद जब सब कुछ उसके हाथों से निकल गया, तब उसने मुझसे ये बात को शेयर किया कि उसने मुझसे ऐसे ऐसे वायदे किए थे। तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला, तुमको ये बातें बहुत पहले बतानी चाहिए थी, आज जैसे शेयर किया वैसे शेयर करना चाहिए था। इससे पहले कि ये सब बातें होती, एक बार परमेश्वर की नजदीकी में जाना चाहिए था, परमेश्वर से पूछना चाहिए था क्या ये व्यक्ति, ये इंसान मेरी लाइफ के लिए ठीक है, जो बार बार मुझे तसल्ली दे रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। और फिर एक बहुत बड़ा धोखा खा के इंसान वहां पर आ गया जहां पर सिर्फ खुदा के सिवाय और हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो मेरे प्रियो, मैं इस बात को सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हमारे पास कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि हम मनुष्यों पर विश्वास कर लेते हैं, मनुष्य की बातों पर चले जाते हैं और अपने जीवन को दांव पे लगा देते हैं। लेकिन एक जीवन जो मुझे और आपको परमेश्वर ने दिया है, और वो जीवन कोई मामूली जीवन नहीं है, ये बहुत कीमती और वायदों के साथ परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। और उसमें परमेश्वर प्रतिदिन के लिए, प्रति पल के लिए मुझे और आपको तसल्ली देता है, और वो हर रिश्ते से परा है, हर रिश्ते से परे है। परमेश्वर बड़ा है उन सारी चीजों से जो मैं और आप इस पृथ्वी पे खोजते हैं और उन रिश्तों को बनाते हैं। एक पति पत्नी का रिश्ता तो परमेश्वर ने पवित्र बनाया ही है, लेकिन दुनिया में आजकल बहुत सारे रिश्ते बने हुए हैं और लोग एक दूसरे को इन चीजों को लेके छलते हैं, ठगते हैं और तसल्लियां देते हैं। लेकिन लोग जो है अपनी बातों पे खरे नहीं उतरते, धोखेबाज हैं। अंत के समय में हम और आप जी रहे हैं और कई बार वो धोखे हमें लगते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर से दूर होते हैं। हमारे जीवन में ऐसे बुरे लोग आ जाते हैं जो हमारे जीवन को नाश कर देते हैं, क्योंकि जिस बहन के साथ ये घटना घटी वो परमेश्वर को नहीं जानती थी और उसने ऐसा उसके जीवन में हुआ। मुझे दुख है इस चीज का, लेकिन काश अगर वो परमेश्वर को जानती, ये बातें उसने पहले बताई होती, तो हम जरूर उसके बारे में बात करते। और परमेश्वर की बात जब हम पाक कलाम की कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि अगर मैं अपने बेटे से बोलूं, मैं उसको अंधेरे में लेके चलती हूँ, कई बार वो टॉयलेट के लिए उठता है और मुझसे मेरे बच्चे कहते हैं टॉयलेट जाना है, तो मैं अंधेरे में भी उनको लेके चलती हूँ कि हाँ मैं उठ गई हूँ, चलो। वो डरते हैं रात में टॉयलेट जाने में कि अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, तो मैं उनको पकड़ के लेके चलती हूँ कि हाँ हाँ चलो। या मैं लेटी हूँ तो मैं इतना ही बोल देती हूँ, हाँ तुम जाओ मैं जग रही हूँ। हाँ मम्मी जग रही है, मैंने हाँ बेटा मैं जग रही हूँ, जाओ तुम, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। बस मैं इतना ही बोलती हूँ और वो मैं जाती भी नहीं हूँ कई बार, और वो टॉयलेट करके रात में आके जल्दी से लेट जाते हैं।
अंधेरा हो रहा, अंधेरे से डर रहे हैं। तो सिर्फ मात्र इतना बोलने से कि मैं हूं और मैं जग रही हूं, तुम जाओ, कुछ नहीं होगा, उनको तसल्ली आ जाती है कि हाँ मेरी माँ जग रही है, उन्होंने बोला है कि हाँ कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। और परमेश्वर कितनी बार हमसे कहता है कि मत डर, और उसकी बात में बहुत वजन है। अगर हम इस चीज को लेके देखें कि मत डर उन परिस्थितियों से जो तेरे ऊपर आज बीत रही हैं, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूं। तू मत डर उन बीमारियों से जो तुझे परेशान कर रही हैं, जो दुष्ट आत्माओं की तरफ से तुझे सता रही हैं। मैं तेरे संग खड़ा हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूंगा। तू मत डर उन दवाइयों से जो तुझे दुख देती है, तेरे शरीर को परेशान करती हैं, तेरे पैसे को खर्च कराती हैं। मत डर, देख मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। और परमेश्वर बहुत ही, इस बात को अगर हम देखें, मत डर उन विपरीत परिस्थितियों से जो तुझे परेशान करने के लिए खड़ी है, तुझे निर्बल कर रही है। मत डर तू उन कर्जों से जो बुरी कंडीशन से, बुरी आदतों की वजह से तेरे जीवन में आए हैं। देख मैं तेरे साथ हूं, परमेश्वर कहता है, उधर मत ताक, और देख मैं तेरी सहायता करूंगा। और परमेश्वर का पाक कलाम मुझे और आपको बताता है कि वह अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर इस चीज को बहुत वजनदार तरीके से बोलता है, और मैं और आप कई बार इस चीज को सुनते नहीं हैं, और या सुनते हैं तो बहुत लाइट लेते हैं। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। और आप जानते हैं कि दृढ़ करने का मतलब क्या होता है? मजबूत करूंगा, मैं तुझे मजबूत करूंगा। किसी भी परिस्थिति में हो, कर्जे में हो, बीमारी में हो, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हो, किसी टेंशन में हो, चाहे आत्महत्या का मन बना रहे हो, फेलियर्स हो लाइफ में, बहुत सारी असफलताएं आपको घेरे हुए हैं, आपके बुरे कामों की वजह से कई बार आप बुरे कंडीशंस में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर का पाक कलाम ये कहता है कि देख मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझको मजबूत करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। जब मैं और आप परमेश्वर के पाक कलाम में आते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार मेरे और आपके जीवन में काम करता है। और बाइबल बताती है कि उसमें लिखा है कि मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं तुझे दाहिने हाथ से संभालूंगा। मैं और आप दाहिने हाथ का मतलब जानते हैं क्या होता है? दाहिना जो हाथ होता है, जो राइट हैंड होता है मेरा और आपका, हम जानते हैं उसमें अजीब ताकत होती है। मेरे और आपके दाहिने हाथ में जितनी ताकत है उतनी मेरे और आपके लेफ्ट हैंड में नहीं होगी। जितने काम मैं और आप अपने राइट हैंड से करते हैं उतने हम लेफ्ट से नहीं कर पाते। और मैं और आप जानते हैं कि परमेश्वर राइट हैंड के लिए क्या कहता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो दाहिनी ओर विराजेंगे। परमेश्वर अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहेगा। दाहिने हाथ का मतलब होता है पावरफुल हैंड। एक नॉर्मली अगर हम इंसानों को देखें तो हमारा उल्टा हाथ उतना काम नहीं कर पाता, उतनी ग्रिप नहीं होती है कि हम उस ताकत से कर पाए। ना हम राइटिंग कर पाते हैं, ना हम खा पाते हैं, ना इसमें इतनी ग्रिप होती है कि हम इसको मजबूती के साथ करें। लेकिन हम अपने दाहिने हाथ पे बहुत विश्वास करते हैं। हमारे दाहिने हाथ में बहुत ताकत होती है और हम अपने दाहिने हाथ का कोई भी लेन देन, काम धाम जो भी होता है, हम इसी से करना पसंद करते हैं। और परमेश्वर भी अपने प्रिय जनों के लिए, अपने प्रिय लोगों के लिए दाहिने हाथ का इस्तेमाल करता है। वो पाक कलाम बताता है कि मेरे दाहिने हाथ में सुख संपत्ति सर्वदा बनी रहती है। परमेश्वर के दाहिने हाथ से हमको धन यूं ही प्राप्त होता है या आशीषें मिलती हैं, या जो परमेश्वर के लोग हैं वो उसके दाहिने हाथ विराजेंगे। तो जो परमेश्वर का दाहिना हाथ है वो उसके धर्म को, उसके प्रेम को, उसके लोगों के लिए उठता है। और
मैं और आप भी अपने जब हाथ को उठाते हैं तो काम के लिए उठाते हैं। अपने हाथ को हम बड़ा मजबूत मानते हैं, तभी हम अपने काम को करते हैं। तो परमेश्वर भी यहाँ पर अपने हाथ को बताता है कि धर्ममय, परमेश्वर के वायदों के पास अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि राइट हैंड परमेश्वर के वायदों को दर्शाता है। और परमेश्वर बोलता है कि मैं इधर उधर कहीं मत ताको, कोई तसल्ली नहीं देगा। सब धोखेबाज है, सब जगह निराशा है, सब जगह डिप्रेशन है, बुरे लोग हैं, बुरी बातें हैं। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, फिर से मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और मैं तुम्हारी सहायता भी करूंगा और अपने दाहिने हाथ से मैं तुमको संभाले रखूंगा, यानी कि पावरफुल हैंड से मैं तुमको संभाले रहूंगा। तो मत डर के साथ में बहुत सारी चीजें भी ऐड है, हम उनको देखें। परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, कोई और नहीं। जब हम बोलते हैं ना मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, तो इसका मतलब बड़ा हम बड़ी दिलेरी से बोलते हैं। और परमेश्वर जब बोल रहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, और परमेश्वर ये भी कह रहा है इधर उधर मत ताक। जब मैं तेरे साथ हूं तो तुझे इधर उधर ताकने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हल मैं ही हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बीमारी की चंगाई मैं ही हूं। परमेश्वर कहता है जीवन का दाता मैं ही हूं, जीवन का जल मैं ही हूं, और मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा, यानी कि धर्म मैं दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। क्योंकि परमेश्वर का जो संभालना है वो मनुष्य जैसा नहीं है। मनुष्य धोखा दे सकता है, मनुष्य अपनी जुबान से फिर सकता है, मनुष्य अपने वायदों पर अटल नहीं रह सकता, मनुष्य हमारा जीवन बर्बाद कर सकता है, मनुष्य के मन में अनर्थकारी कल्पनाएं होती हैं, मनुष्य नीचा दिखाता है। लेकिन परमेश्वर बिल्कुल भी मनुष्य जैसा नहीं है। परमेश्वर के साथ जब हम बने रहते हैं, परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर अपने दाहिने हाथ को मेरे और आपके लिए उठाता है और बढ़ाता है, और वो मुझे और आपको मजबूती के साथ संभाले रखता है। तो आज मुझे और आपको ईमान के साथ खड़े होने की जरूरत है। और यशाया 41 की अगर हम 13वीं आयत में जाते हैं तो हम देखते हैं कि देख मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। सचमुच में मैंने अभी बताया आपको दाहिने हाथ का क्या काम होता है, पावरफुल हैंड होता है। और जब परमेश्वर अपना दाहिना हाथ बढ़ा रहा है, बढ़ाता है, तब फिर वो कहता है कि ठीक है मैंने अपना दाहिना हाथ बढ़ा दिया, मैंने अपना मजबूत वाला हाथ बढ़ा दिया, तो तुम अपना बायां हाथ मत बढ़ाओ, तुम भी अपना, कह रहा है परमेश्वर का कलाम, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर। लेकिन परमेश्वर की जो पकड़ है वो मजबूत है, और परमेश्वर ने जब मजबूती के साथ सीधा हाथ बढ़ाया है तो वो भी पकड़ सीधे ही हाथ की चाहता है, वो भी सीधा ही हाथ पकड़ेगा, उल्टा हाथ नहीं पकड़ेगा। वो हाथ नहीं पकड़ेगा जिसमें कम ताकत होती है, या वो हाथ नहीं पकड़ेगा जिसमें मजबूती कम है और जो पीछे हटता है। सही सीधे हाथ का मतलब सीधा हाथ, पकड़ यहां से मजबूत है तो पकड़ वहां से भी मजबूत होनी चाहिए। तब परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। और परमेश्वर का पाक कलाम कई बार मुझे और आपको वायदों से भरता है। और परमेश्वर का पाक कलाम यशाया 42 की 6 वर्स में कहता है कि मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुलाया, धर्म में दाहिने हाथ से संभाला भी है उसने, और वो कहता है कि मैंने तुम्हें धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। कितनी बार मैंने और आपने इन बातों को पढ़ा कि परमेश्वर हमेशा हाथ पकड़ के चलाता है, पकड़ता है। मैं और आप जब अपने बच्चों को चलना सिखाते हैं, छोटे बच्चों को, तो मैं और आप उनको क्या करते हैं, कैसे पकड़ते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। और उंगली पकड़ते तो उंगली फिसल भी जाती है, कई बार उंगलियां फिसल जाती है, बच्चे उंगली छोड़ देते हैं, या उनकी ग्रिप इतनी मजबूत नहीं होती है कि वो हमें पकड़े, गिरते हैं बार बार। तो मैं और आप क्या करते हो, अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए और आप उनका हाथ पकड़ लेते हैं यहाँ से, और उनको कलाई से पकड़ के कर्रे तरीके से पकड़ते हैं ताकि वो गिरे ना।
और तब हम उनको लेकर के चलते हैं। और अगर वो गिर भी जाते हैं तो हमारी पकड़ ऐसी होती है कि वो गिरते तो हैं लेकिन हम उन्हें उठा के फिर वैसे ही खड़ा भी कर लेते हैं और फिर उनको लेके भी चलते हैं। या भागते भागते वो गिर भी जाते हैं तो कई बार हवा में ऐसे ही हो जाते हैं, फिर बच जाते हैं वो। तो परमेश्वर भी ऐसा ही करते हैं हमारे साथ में कि जब वो अपने हाथ को बढ़ाते हैं तो वो ये भी चाहते हैं कि मैं और आप भी पकड़ मजबूत रखें, यानी कि पकड़ दोनों तरफ से होनी चाहिए। परमेश्वर मुझे और आपको थामते हैं तो वो चाहते हैं कि मैं और आप भी उसकी तरफ को हाथ बढ़ाएं, और जैसा हाथ परमेश्वर ने बढ़ाया है सीधा हाथ, वैसे ही मैं और आप भी वफादारी, ईमानदारी और विश्वास योग्यता के साथ धर्म के मार्गों पे चलते हुए परमेश्वर को थामे रहें, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको धर्म से बुलाया है। और परमेश्वर का जो दाहिना हाथ है वो धर्ममय हाथ कहलाता, दाहिना हाथ। और पाक कलाम बताता है यशायाह 43 की पहली आयत में, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर के वायदे बहुत ही अनमोल हैं और वो वायदे मुझे और आपको बहुत तसल्ली देते हैं। ये किसी इंसान के वायदे नहीं है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वायदे हैं जो परमेश्वर कई हजार साल पहले परमेश्वर ने मुझे और आपको दिए हैं। लेकिन मैं और आप ईमान में कच्चे रह जाते हैं कई बार, और इन वायदों को मैं और आप बहुत लाइट लेते हैं। और जब हम इन पे ईमान से खड़े होते हैं, मजबूती के साथ आते हैं, तब मैं और आप इन सारे वायदों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं कि सचमुच में मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया तो परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है। और परमेश्वर का पाक कलाम बताता है कि सच में परमेश्वर ने गर्भ में रचने से पहले मुझ पे चित्त लगाया था। मेरी हड्डी हड्डी परमेश्वर की किताब में लिखी हुई है, मेरा नाम परमेश्वर ने पहले ही लिख रखा है। और सच में एक ऐसा परमेश्वर जो मुझे नाम लेके बुलाता है और फिर ये भी कहता है कि तू मेरा ही है। ये बात मुझसे आपसे यीशु मसीह के सिवाय, हमारे परमेश्वर के सिवाय कोई और नहीं कह सकता। पहली बात तो मत डर, एक बहुत ही पावरफुल वर्ड है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। अब कोई भी बीमारी, कोई भी तंगहाली, कोई भी डिप्रेशन, कोई भी बुरी बात, कोई भी ऐसी चीज तुझ पे हावी नहीं होगी, कोई भी बंधन, कोई भी श्राप, किसी भी प्रकार की बुरी सोच, बुरे लोग तेरे जीवन में नहीं रहेंगे, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तुझे तेरा नाम लेके बुलाया है। परमेश्वर हमें सेपरेट करता है, नाम लेके बुलाता है। वो मेरा और आपका नाम जानता है और उसने मुझे और आपको चुन के अलग किया है उस पापमय संसार से, उन बुरी बातों से, बुरी अभिलाषाओं से निकाल के उसने मुझे और आपको छुड़ाया है और उसने मुझे बुलाया है। और परमेश्वर जो अपने दाहिने हाथ से संभालता है, चलना सिखाता है, चलाता है, छुटकारा देता है, फिर पाक कलाम कहता है अब तू मेरा ही है। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा तसल्ली भरा वायदा कि तू मेरा ही है। मेरे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे डरने से रोका, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर कहीं मत ताक, क्योंकि मैं ही पूरा करने वाला हूं, मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे मजबूत करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, जीवन भर मैं तुझे लिए फिरूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा और तेरा हाथ पकड़े रहूंगा और हर पल मैं तुझे बताता रहूंगा कि तू मत डर, मैं हूं तेरी सहायता के लिए, मैं ही अकेला काफी हूं। परमेश्वर ही काफी है, बस इतना कि उसने अपने शब्दों को बोल के पूरा ब्रह्मांड रच दिया और वो मुझे और आपको बार बार बोल रहा है मत डर, मत डर, मत डर। फिर उसने मुझे और आपको धर्म से बुलाया है, नाम लेके बुलाया है। और पाक कलाम बताता है कि वो कहता है कि मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करता रहूंगा। परमेश्वर जानता है मुझे और आपको डर लगेगा, मुझे और आपको रक्षा की जरूरत है। इस संसार में हर एक बुरी बात से मुझे और आपको परमेश्वर बचाता है, बुरी सोच से बचाता है। परमेश्वर मेरे और आपकी अनजाने में कितनी बार रक्षा करता है जो मैं और आप नहीं समझते। बुरी संगति से, बुरे लोगों से, बुरी बातों से, बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं इन सारी चीजों को। परमेश्वर मेरे और आपकी
रक्षा करता है। एक छोटा सा उदाहरण है रक्षा का कि मैं और आप, अगर आप अपनी डायरी में लिखिए कि आपको दिन भर में कितने पत्थरों से ठेस लगी और आप कितनी बार गिरे, तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का वायदा है ये कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, मेरे स्वर्गदूत तेरी रक्षा करेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यह परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि स्वर्गदूतों की पूरी छावनी मेरी और आपकी रक्षा के लिए तैनात कर रखी है। परमेश्वर कभी भी अपने वायदों से मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है और उसने बता रखा है कि वो मेरी रक्षा करेगा तो वो करेगा। और जब हम देखते हैं कि दिन भर में मुझे और आपको पत्थर से भी ठेस नहीं लगी, आप याद करके देखिए कितने महीने हो गए होंगे आपको ठेस लगे हुए, ठोकर लगे हुए। तो ये परमेश्वर के वायदे हैं जो मेरे और आपके जीवन में काम करते हैं। और मैं और आप परमेश्वर के लिए, जब परमेश्वर कहता है कि तू मेरा ही है, हक जताता है परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के ऊपर, मेरे और आपकी आत्मा के ऊपर, मेरे आपके देह और प्राण के ऊपर, और कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। प्रेम, परमेश्वर का जो प्रेम है वो अतुल्य है, वर्णन से बाहर है। और मेरा और आपका जीवन सचमुच में, जब परमेश्वर मुझे और आपको थाम लेता है, मुझे पुकारता है, मेरे नाम को पुकारता है, जब वो मुझे संभालता है, जब वो मेरी सहायता करता है, जब वो मेरी रक्षा करता है और मुझे छुटकारा देता है। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर के बुला, वो मेरे नाम से मुझे जानता है। मुझे कोई ना जानता हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर मुझे जानता है। और परमेश्वर कहता है कि तू मेरा ही है, तू किसी का और का नहीं है, तू दुष्ट का नहीं है, तू शराब के लिए नहीं है, तू जुए के लिए नहीं है, तेरा जीवन नाश होने के लिए नहीं है, तू बदकारियों के लिए नहीं बना है, तू गंदी बातों के लिए नहीं सृजा गया है, तू मेरा है। मैंने धर्म में हाथ से तुझे संभाला है, तू किसी और बात के लिए नहीं है, तेरा जीवन व्यर्थ नहीं है, तू मेरा है। और जब मैं परमेश्वर का हूं या की हूं, तो मैं परमेश्वर की हूं, तो मैं बहुत प्रतिष्ठित, अनमोल हूं। और मैं अपनी कीमत को क्या बताऊं, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर खुद बताता है कि यशाया 43 उसकी 4th वर्स में लिखा हुआ है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। सचमुच में परमेश्वर ने मुझे और आपको स्वर्गदूतों से ज्यादा महत्व दिया है और बहुत प्रेम किया। उसने स्वर्गदूतों से नहीं कहा कि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो, ये अधिकार भी परमेश्वर ने हमें दे दिया कि हम उसके पुत्र और पुत्री कहलाएं। और सचमुच में ये बहुत बड़ी मेरे और आपके जीवन के लिए बड़ी बात है कि मैं और आप परमेश्वर के लिए प्रतिष्ठित, अनमोल हैं। मेरे और आपकी वैल्यू को परमेश्वर जानता है। जब हम परमेश्वर के दाहिने हाथ से संभाले जाते हैं और परमेश्वर की नजदीकी में आते हैं और परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को किसी भी रीति से छुटकारा देता है। और सच में डरे ना, अपने पापों को लेकर के, अपनी बीती पुरानी लाइफ को लेकर के डरे ना, क्योंकि जो परमेश्वर है वो वही परमेश्वर है जो मेरे और आपके अपराधों को मिटा देता है। इसलिए डरे ना। और मेरा और आपका परमेश्वर उन पापों के अनुसार मेरे और आपके जीवन से व्यवहार नहीं करता। और परमेश्वर का पाक कलाम बताता है कि वो मेरे और आपके पापों को स्मरण नहीं करता है। जब मैं और आप परमेश्वर के दाहिने हाथ में होते हैं तो वो जो पाप है वो मिटा दिए जाते हैं, उस क्रूस पे मिटा दिए गए हैं सचमुच में। और परमेश्वर का पाक कलाम 44 की 22 वर्स में बताता है कि मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान मिटा दिया है, पापों के बादल के समान मिटा दिया है, और मेरी ओर लौट आ क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आज बहुत सारे लोग डर के मारे परमेश्वर की नजदीकी में नहीं जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के पास आना तो चाहते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि अगर हम परमेश्वर के पास गए तो हमारे संग ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा, या ये जो परमेश्वर है ये परीक्षाएं लेता है, बिना तपे कुछ नहीं मिलता। और वो इन तपन को, इन तपाई को जो परमेश्वर के लोगों के ऊपर आशीषें लेकर के आती हैं, छोटी छोटी जो टेस्ट होते हैं, वो उनसे डर जाते हैं लोग कि जो परमेश्वर के नजदीक में रहने वाले लोग होते हैं उनके जीवन पे विपत्तियां पड़ती हैं। ऐसा सोच के मैंने सुना है ऐसा
कि लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जो लोग परमेश्वर के साथ भक्ति के साथ जीते हैं उन पर बहुत दुख मुसीबत पड़ते हैं, लेकिन उस लाइफ के लिए वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जिसके जीवन पे मुसीबतें आती हैं, परमेश्वर उसका निकास साथ में लेके चलता है, मेरे और आपके फेथ को टेस्ट करता है, क्योंकि सचमुच में एक विश्वासी का विश्वास परखा जाना बहुत जरूरी है कि मैं और आप परमेश्वर में स्थिर रहते हैं, बने रहते हैं या नहीं बने रहते हैं। तो इस चीज को लेके बहुत सारे विश्वासी भी अविश्वासी बन जाते हैं जब वो ये देखते हैं कि जो परमेश्वर के जन है वो लोग बहुत दुखी रहते हैं, या वो तो बीमार रहते हैं लेकिन परमेश्वर ने संभाल तो रखा है। परेशान रहते हैं तो क्या परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है क्या? तो डरे ना, किसी भी कंडीशन को लेकर के ना डरे, क्योंकि विश्वास में रहना बहुत जरूरी है। मुसीबतें आती हैं, परमेश्वर के साथ चलने पे मुसीबतें आती हैं, लेकिन उनका निकास भी होता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो परमेश्वर ने अधूरी छोड़ दी हो, और परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से जब संभालता है तो मुसीबतें कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां निकलती हैं उन बातों से जो मैं और आप तकलीफें झेलते हैं, या जो बीमारियां मैं और आप झेलते हैं, एक बहुत बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज निकल करके आती हैं। लोग जिस समय गवाहियों को देते हैं, आप उनकी बातों को सुनिएगा कि सचमुच में तपना तो तय है, लेकिन उस चीज को लेके परमेश्वर को ना छोड़े कि जी नजदीकी में जाने से ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। मैं तो इसको बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझती हूँ कि सच में सताव होता है। एक विश्वासी का विश्वास परखा जाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के साथ फेथफुल बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम फेथफुल होंगे तभी तो सारी चीजें पॉसिबल होंगी। एक तरफ अगर मैं अविश्वासी बनी रहूं, मैं परमेश्वर पर विश्वास ना करूं, तो मैं कैसे इन चीजों को अपने ऊपर पूरा होते हुए देख सकती हूँ? कैसे इन सारे वायदों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने की उम्मीद कर सकती हूँ? मुझे विश्वास है कि सारी चीजें जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी हैं वो जरूर पूरी होंगी, क्योंकि परमेश्वर का पाक कलाम मुझे और आपको जीने की सामर्थ्य देता है, ताकत देता है वो मुझे और आपको, और प्रतिदिन के लिए कहता है कि मत डर। परमेश्वर के पास आने से अपने आप को कभी ना रोके, कभी ना डरें। और सचमुच में मेरा और आपका जो परमेश्वर है वो सच्चे वायदों का परमेश्वर है, और जहां कहीं भी परमेश्वर है वहां पर सच में आनंद की भरपूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, जीवित परमेश्वर है, चंगाई का परमेश्वर है। अपनी किसी भी चीज को लेकर डरे ना, अपनी परिस्थितियों को हावी ना होने दें, अपने ऊपर प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, सच्चाई के साथ निभाने वाला परमेश्वर है, और वह किसी की भी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता है। एक लाचार व्यक्ति भी जब प्रार्थना करता है तो परमेश्वर अपना पूरा ध्यान उस पर रखता है, और वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है। जब हम निराश, लाचार, हताश होते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं तो सचमुच में मेरा और आपका परमेश्वर उन सारी चीजों को सुनता है। अपनी परिस्थितियों के आगे कभी भी घुटना ना टेकें, क्योंकि मुझे और आपको लगातार परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है। बजाय इसके कि मैं और आप परिस्थितियों को देखकर डरे या घबराएं, उतना समय मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना करने में बिताएं, गिड़गिड़ाने में बिताएं, क्योंकि परमेश्वर के जो वायदे हैं वो बहुत अजीब हैं, उनका हिसाब रखना बहुत मुश्किल है। और मेरे और आपकी कंडीशंस चाहे कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर जानता है। अपनी परिस्थितियों को कभी भी ये ना सोचें कि ये बहुत बड़ी हैं। मैं और आप किसी मनुष्य को तो नहीं बता सकते कि मैं और आप किस कंडीशन में हैं, क्योंकि मनुष्य झूठा है, धोखेबाज है, दगाबाज है, कभी भी बदल सकता है। लेकिन परमेश्वर नहीं, वो मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है। मेरा खुदा मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है, और इसीलिए मैं अपने परमेश्वर को जानती, मानती, पहचानती हूँ और उसके सम्मुख जाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे अपने परमेश्वर से कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। मेरी जितनी भी प्रार्थनाएं मैं करती हूँ, मैं जानती हूँ कि वो परमेश्वर के सम्मुख जाती हैं, और मेरी प्रार्थनाओं को मेरा परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता है। मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने सुगंधित
द्रव्य के समान, इत्र के समान ठहरती हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए अनमोल हूँ, प्रतिष्ठित हूँ। वो मुझसे प्रेम रखता है, इसलिए मेरी प्रार्थना उसके सामने घृणित नहीं ठहरती, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा पूरा पूरा छुटकारा दिया है। मेरे परमेश्वर के पास जीवन है, उसके पास अनंत काल का जीवन है। इसीलिए मुझे और आपको परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। कभी भी अपने जीवन को हीन भावना से ग्रसित ना बनाए, परमेश्वर के सम्मुख जाएं, क्योंकि जो समय है ये बहुत ही खराब चल रहा है और इस समय में लोग डर जा रहे हैं। सताव के कारण से लोग डर जा रहे हैं, बैक हो जा रहे हैं। आज परमेश्वर को जान रहे हैं और खड़े होकर अगले दिन परमेश्वर का इनकार कर दे रहे हैं। और बहुत सारे लोग सताव को झेल रहे हैं इस तरीके के, या जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनको सताया जा रहा है। लेकिन परमेश्वर की आशीषें भी बहुत बड़ी हैं। परमेश्वर अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है, ना कभी भी त्यागता। वो अपने हमेशा धर्म में दाहिने हाथ से मुझे और आपको संभाल के रखता है। आज जरूरत है मुझे और आपको परमेश्वर पर विश्वास करने की, प्रार्थना करने की, अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख लेकर के जाएं और अपने जीवन को कभी भी डर के आगे ना रखें। अपनी परिस्थितियों को, अपनी बीमारियों को, अपनी चिंताओं को आगे ना बढ़ाएं, परमेश्वर के सम्मुख रखें। वहीं की वहीं वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मेरा आपका परमेश्वर हर चीज का छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आइए हम लोग सब प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद करते महान सामर्थी परमेश्वर के प्रभु जी, तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी बार बार हमें सुनने को मिलता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर सचमुच में मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने इतना महान परमेश्वर दिया है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की सामर्थ बहुत महान है। वो एक अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। उसके काम गिने नहीं जा सकते। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु जी तूने हमें ये समय दिया कि हम तेरी उपस्थिति में आने पाए। परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु जी हमसे जुड़े हैं या जुड़ेंगे, या ये कलाम जिनके जीवन में जाता है, परमेश्वर उनके जीवनों से किसी भी प्रकार का डर उखाड़ के फेंक दे परमेश्वर, और अपने दाहिने हाथ से संभाल पिता परमेश्वर। लोगों के जीवन में आशा दे पिता, निराशा को निकाल दे पिता परमेश्वर, बीमारी को निकाल दे, चिंता को निकाल दे पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार के पिता परमेश्वर बंधनों को तोड़ दे प्रभु जी। दुष्ट आत्माओं से संबंधित जो भी लोगों को परेशानियां हैं प्रभु जी, उन सभी को यीशु के नाम से दूर करते हैं। प्रभु जी हम सबको अपने पिता परमेश्वर दाहिने हाथ से संभालें। तेरे लहू के बाड़े में अपने जीवन को देते हैं प्रभु जी। हमारे देह आत्मा प्राण पे प्रभु तेरा अधिकार होने पाए प्रभु जी। इस पिता परमेश्वर समय में प्रभु जी लोगों को हिम्मत, ताकत, अकल और बुद्धि दे। जो लोग बीमार हैं उनको चंगाई दे प्रभु जी। जो लोग तेरे नाम का प्रचार कर रहे हैं प्रभु जी, उनको 1000 गुना आशीष दे प्रभु जी। हम सबको प्रभु जी अपनी हिफाजत में रखें और पिता परमेश्वर नेक चाल चलन में बढ़ाएं प्रभु। हमारे द्वारा पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार का पाप ना होने पाए। यीशु मसीह हमारे गुनाहों को क्षमा करें प्रभु, हमें नया जीवन दें परमेश्वर। हर एक मुसीबत, परेशानियों से, बुरे लोगों से हमें बचा के रखें। जो लोग हमारा बुरा चाहते हैं परमेश्वर, उनको भी आशीष दें प्रभु जी। दुआ करते हैं समय के लिए। हम सभी प्रभु जी अंत के समय में हैं प्रभु। हम सबों को एक मन दें प्रभु कि हम तेरी पिता परमेश्वर बादशाहत में शामिल हो सके परमेश्वर। हमारे जीवन को पवित्र बनाए, अपने वचन पे चलाएं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की।